हेलो दोस्तों, आज हम ल्यूसेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने जो अपना पिछले टाइम प्रीवियस वीडियो में जो छोड़ा था लॉर्ड कर्जन का लास्ट पॉइंट छोड़ा था, जिसमें हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य थे उनके अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन के जो प्रधान सेनापति थे किचनर, उनके साथ मतभेद हो जाता है और जिसमें भारत सचिव द्वारा किचनर का पक्ष लिया जाता है, जिससे जो लॉर्ड कर्जन थे वो असंतुष्ट रहते हैं और 1905 ईस्वी में अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा अपना त्यागपत्र दे दिया जाता है। तो आज जो हमारा स्टार्ट है वो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय से, जो 1905 से 1910 ईस्वी तक रहते हैं। देखो इनके बारे में क्या क्या है। फर्स्ट है इनके बारे में कि आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही 1907 ईस्वी में ही आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलियों के बीच बैठक होती है। इसके साथ ही क्या होता है, सन 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आता है, जिसके द्वारा या जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल रहते हैं वो रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये रहते हैं 1910 से 1916 ईस्वी तक। अब इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में ब्रिटेन के जो राजा जॉर्ज पंचम थे उस समय भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया गया था, जो बंगाल विभाजन था उसको क्या किया गया था, रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से कहाँ पर स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और साथ ही 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाई गई। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को, कब, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका जाता है और इसमें क्या होता है कि जो भाई बाल मुकुंद थे उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इन्हीं के समय क्या होता है, 28 जुलाई 1914 को विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है और साथ ही फिरोज शाह मेहता ने मुंबई को, फिरोज शाह मेहता थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये गलत लिखा है, ये लिखा है बॉम्बे क्रॉनिकल, एक पत्रिका का नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल। और साथ ही गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने क्या किया, एक पत्रिका थी प्रताप, इसका प्रकाशन किया था। तो ये ध्यान रखना, फिरोज शाह मेहता ने क्या निकाली थी, बॉम्बे क्रॉनिकल निकाली थी और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1916 ईस्वी में जो लॉर्ड हार्डिंग थे इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना कि 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को कौन से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था, तो वो किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। तत्पश्चात लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं। कौन आते हैं, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं। ये रहते हैं 1916 से 1921 ईस्वी तक। इनके समय में क्या होता है, कांग्रेस के का लखनऊ अधिवेशन होता है, कब, 1916 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही 1916 ईस्वी में ही जो पूना है वहाँ पर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके साथ ही 1919 ईस्वी में, अरे ये गलत लिखा है, ये 1917 है। 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान रखना, सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था, तो सैडलर आयोग का गठन किया गया था 1917 ईस्वी में। साथ ही 1919 ईस्वी में इनके समय ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन का प्रारंभ भी इन्हीं के समय हुआ था और साथ ही तृतीय अफगान युद्ध हुआ था, वह भी इन्हीं के समय हुआ था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग साहब, 1921 से 1926 ईस्वी तक रहते हैं। इनके समय मोपला का विद्रोह हुआ था 1921 में। पेपर में पूछ लेते हैं कि मोपला का विद्रोह कब हुआ, तो सन 1921 ईस्वी में। एम एन राय थे, इनके द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। कब किया जाता है, 1921 में ही किया जाता है। अब इसके बाद आगे क्या होता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स थे वह नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आते हैं। इस दिन क्या होता है कि पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, साथ ही क्या होता है आगे के 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। ये चौरी चौरा जो एक जगह है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ती है, ये घटना हो जाती है।
ठीक है। इसमें जो पुलिसकर्मी हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, साथ ही पुलिस थाने को जला दिया जाता है। इसके बाद गांधी जी हैं, गांधी जी द्वारा क्या किया जाता है, जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लिया जाता है। ठीक है, गांधी जी द्वारा अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। इसके साथ ही और क्या हुआ इनके समय में, तो 1922 में क्या हुआ, इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। साथ ही 1922 ईस्वी में ही विश्व भारती विद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1923 ईस्वी में जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, और 1923 ईस्वी के जब चुनाव हुए तो इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। इनके समय की एक और महत्वपूर्ण बात है कि 1925 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। स्वामी श्रद्धानंद कौन थे, तो आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता थे, जिनकी सन 1925 में लॉर्ड रीडिंग के समय हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931 ईस्वी के मध्य रहते हैं। इनके समय सबसे पहली घटना होती है कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचता है। कब, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। और क्या होता है इनके समय में, होता है कि जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में क्या होता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बदले में जो भारतीय चरमपंथी थे उनके द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में, कहाँ पर, दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका जाता है। कब, 1929 ईस्वी में बम फेंका जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्या है कि लाहौर जेल में जो जतिन दास थे, उन्होंने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। और इस भूख हड़ताल के 64वें दिन क्या होता है, 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है। कब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है। अब भूख हड़ताल का जो कारण था वो क्या था कि जो भारतीय और अंग्रेज़ कैदी थे, उनके बीच जो व्यवहार किया जा रहा था, जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा था, उसके विरोध में यह भूख हड़ताल की गई थी। इसके साथ ही क्या होता है, सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, पूछ लेते हैं कब, तो 1929 में। और स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फैक्ट कि महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें 25 जनवरी 1931 को रिहा भी कर दिया जाता है। तो काफ़ी टाइम तक रहे थे वो जेल में। 12 नवंबर 1930 को क्या होता है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तत्पश्चात क्या होता है, 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता किया जाता है, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर होते हैं, और शवनावज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो हैं लॉर्ड वेलिंगटन, जो रहते हैं 1931 से 1936 ईस्वी तक। इनके समय क्या हुआ, लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। यह गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। इसमें कांग्रेस भी शामिल हुई थी और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। सम्मेलन क्या होता है, सम्मेलन असफल हो जाता है और गांधी जी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, 3 जनवरी 1932 को पुनः शवनावज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया जाता है। इनके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है 16 अगस्त 1932 की, जिसमें क्या होता है कि रैमजी मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी जाती है। इसमें क्या कहा गया था कि जो दलित लोग थे उनको अलग प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और साथ ही दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान किया गया था। इससे क्या हुआ, गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इससे निपटने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया था। इसके बाद क्या होता है, उनका जो उपवास है उसे तोड़ने के लिए अंबेडकर साहब जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो उनके दोनों के मध्य पूना समझौता होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कहा गया था कि दलित वर्ग जो हैं उनके लिए जो साधारण सीट हैं उनमें ही आरक्षण दिया जाएगा। ये पूछ लेते हैं कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है। इसके साथ ही बिहार में सन 1934 ईस्वी में भूकंप आता है। और क्या होता है इनके समय में, तो इनके समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया जाता है। इनके समय क्या होता है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1935 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो,
1936 से 1943 ईस्वी तक रहते हैं। इनके समय में क्या होता है, पहली बार चुनाव कराए जाते हैं। कांग्रेस को 11 में से, उसमें 11 प्रांत थे, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। कौन कौन से थे? बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम। ठीक है, तो इन सब में क्या बनाई, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रथम 6 प्रांत हैं, जो प्रथम 6 प्रांत हमने बोले हैं आपको, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उड़ीसा, इसमें क्या होता है, पूर्ण बहुमत मिलता है कांग्रेस को। ठीक है, पूर्ण बहुमत मिलता है। लेकिन जो बाकी के जो हैं, बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब और सिंध, इसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। इसके साथ ही इनके समय क्या होता है, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। ब्रिटिश सरकार क्या करती है, बिना पूछे ही भारतीयों से, मतलब बिना पूछे ही भारतीयों को युद्ध में शामिल कर देती है। कांग्रेस द्वारा क्या कहता है, इस बात का विरोध कर दिया जाता है कि आपने मतलब बिना पूछे कैसे शामिल कर दिया। और इनके द्वारा एक नारा दिया जाता है, ना कोई भाई ना कोई पाई। इससे अपने द्वारा और क्या किया कांग्रेस ने, जो शासित प्रांत थे जिनमें कांग्रेस की सरकार बनी थी, वहाँ के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। एक अगला फैक्ट है, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाई जाती है। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप जो है वो किसने लिखा था, सिकंदर हयात खान ने। और जो फजलुल हक थे, कौन, फजलुल हक थे, उन्होंने क्या किया था, इसे प्रस्तुत किया था। और खलीक उज्जमा थे, उन्होंने इसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है। मार्च 1942 में क्या होता है कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, उन्होंने क्या किया था, जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे, मतलब इन्होंने आधिकारिक रूप से जो क्रिप्स मिशन था उससे बातचीत की थी। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके साथ एक और फैक्ट है कि इसी के समय, इन्हीं के समय ने, लॉर्ड लिलिथगो के समय ही सन 1943 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। तो पूछ लेते कि बंगाल में अकाल कब पड़ा, वैसे तो नहीं आता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि लॉर्ड लिलिथगो के समय भी एक जगह अकाल पड़ा था, तो वो था बंगाल। तो बंगाल में अकाल पड़ा था। अब जो अगले आते हैं वो लॉर्ड बेवेल साहब हैं। 1944 से 1943 ईस्वी तक रहते हैं। इनके समय में क्या हुआ था, 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में जो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल थे उसका नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी जो थे वो इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, हालांकि वो शिमला में उस समय उपस्थित थे, लेकिन इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। सम्मेलन के दौरान क्या हो गया कि मुस्लिम लीग के द्वारा यह शर्त रखी गई कि जो बायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें नियुक्त होने वाले जो सभी मुस्लिम सदस्य हैं उनका चुनाव मुस्लिम लीग स्वयं करेगी। इसका कांग्रेस द्वारा विरोध किया जाता है और तत्पश्चात 14 जुलाई 1945 ईस्वी को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी जाती है। 1945 ईस्वी में क्या होता है कि लेबर पार्टी की सरकार बनती है। इनके द्वारा कार्रवाई के अंतर्गत क्या किया था कि भारत में आम चुनाव करवाए जाते हैं। दिसंबर 1945 ईस्वी में क्या होता है कि जो घोषित चुनाव परिणाम थे उसमें केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिलता है। साथ ही जो केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में कितने मत मिले, 51.3% मत मिले। लेकिन साथ ही क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, सभी मुस्लिम में सीटें प्राप्त हुई मुस्लिम लीग को। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को कहाँ बहुमत मिला था, तो मुस्लिम लीग को मिला था बंगाल तथा सिंध में। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और कम्युनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी थी। तो पूछ लेंगे पंजाब में किस किस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी की, इन लोगों ने साथ मिलकर सरकार बनाई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। इसके सदस्य 3 लोग थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ईवी अलेक्जेंडर। इसके साथ ही 20 फरवरी 1947 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली थे लेबर पार्टी के, इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की। घोषणा क्या थी कि जून 1948 ईस्वी तक जो प्रभुसत्ता है वो भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। इसके बाद क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन साहब आते हैं। 1947 से जून 1948 तक रहते हैं। इनके द्वारा क्या हुआ, सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल इन्हें बनाया गया।
3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। ठीक है, क्या की कब की गई? माउंटबेटन योजना घोषित 3 जून 1947 को की गई। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को बैठक जो होती है उसमें संसद में इटली हैं इनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और 18 जुलाई को इसे स्वीकृति भी मिल जाती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, और साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की जो गवर्नर जनरल थे उसकी क्लास ख़त्म होती है। ये कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे वो आज लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह और साथ ही 1857 की महान क्रांति। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप प्लीज़ बताइए कैसा लगा, और शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।